गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने झरनों के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जल में गंधक, नाइट्रोजन, कार्बन के मिलने से जल जो है एक अम्ल के रूप में हो जाता है और इस अम्ल में चट्टानों को घोलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। यह अम्ल युक्त जल चूने की चट्टानों की संधियों तथा दरारों से होता हुआ चूने के पत्थरों का क्रमशः अपरदन करता है। अपरदन के कारण चट्टानें जब विघटित होकर ढीली पड़ जाती हैं, तब भूमिगत जल खंडित चट्टानों को खिसकाने में चिकनाहट का कार्य करता है। ठीक है। जब अम्लयुक्त जल चूने प्रदेशों में पहुंचकर चट्टानों की संधियों में उसको घोलने का काम करने लगता है, तब भूमिगत जल खंडित चट्टानों को खिसकाने में चिकनाहट का कार्य करता है। भूमिगत जल का कार्य चूना युक्त चट्टानों वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक तटीय प्रदेश चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसे कास्ट स्थलाकृतियां भी कहा जाता है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां निम्न है। पहला है लैपिस। लाइमस्टोन की खुली सतह पर चट्टानों की संधियों में जल भर जाता है। ठीक है। लाइमस्टोन जो छतों की ढलाई होती है, देखे है ना, छतों की ढलाई के लिए जो गिट्टियां होती है, एक्चुअल में वही लाइमस्टोन होता है। तो लाइमस्टोन की खुली सतह की चट्टान की संधियों में जल भर जाता है। यह जल अपनी घुलन क्रिया के द्वारा उन संधियों को क्या करता है कि जब उन दरारों में जल घुस जाता है तो उसको क्या करता है, जो दरार है उसको घोल के उसको क्या करता है, चौड़ा विस्तृत करने लगता है। फलतः इनमें गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों की दीवारें सीधी खड़ी ढाल वाली होती है। ऐसी रचनाएं एक दूसरे के निकट बन जाने पर यह भूमिखंड कंघाकृति समान दिखाई देता है। जैसे लाइमस्टोन की जो चट्टान है उनके ऊपर जो दरारें हैं उनमें वो घोल करके क्या करती है, जो बारीक संधियां होती है उन दरारों को घोल करके जो है चौड़ी कर देती है और ये एक के बाद एक की होती है। जैसे हमारे यहाँ हम घरों में जो है कंघे इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बीच में खाली जगह होती है, फिर एक डंडी, फिर खाली। तो उन जलों के घोलन क्रिया के कारण क्या होता है कि वो लाइमस्टोन की जो खुली सतह है उनमें जो है इस प्रकार की कंघीनुमा आकृति बन जाती है। देखिए आपकी बुक में भी एक चित्र दिया हुआ है लैपिस का। इसे ही फ्रांसीसी भाषा में लैपिस, जर्मन में इसे करीन और अंग्रेजी में क्लिंट कहते हैं तथा हिंदी में इसे औकुट कहते हैं। ठीक है। घोल रंध्र। चूना युक्त चट्टानी धरातल पर कीप के आकार के छोटे छोटे छिद्रों को घोल रंध्र कहते हैं। अम्ल युक्त जल चट्टानों की संधियों में घुस करके उसके घुलनशील पदार्थों को घोल कर निकाल देता है, जिससे धरातल में असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। इनकी गहराई 3 से 9 मीटर तक होती है तथा मुख का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर से भी अधिक होता है। ठीक हो। क्या होता है कि जो चूना युक्त चट्टान है उन चट्टानों में जब जल पहुंचता है तो उस घोलन क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो अम्ल है वो चूने को घोल करके वहां से बहाकर खाली कर देता है, जिससे कीप के आकार के गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों की जो गहराई है 3 से 9 मीटर तक होती है तथा मुख का क्षेत्रफल, जो ऊपरी सतह का क्षेत्रफल है, वह 1 मीटर से भी अधिक होता है। ये 2 आकार में पाए जाते हैं, एक कीप आकार में और दूसरा बेलनाकार में। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी संख्या 60,000 के लगभग है। भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत पर स्थित मेघालय के दक्षिण भाग में अनेक घोल रंध्र देखे जा सकते हैं। तीसरा है विलय रंध्र। आकार में बड़े एवं अधिक चौड़े घोल रंध्रों को ही विलय रंध्र कहा जाता है। अर्थात जो पहले घोल रंध्र बनते हैं कीपाकार या बेलनाकार, जब उसका क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है या उसका आकार और बड़ा हो जाता है तब वह विलय रंध्र कहलाता है। विलय रंध्र वस्तुतः बेलनाकार नलिकाएं होती है जो कुछ गहराई पर घोल रंध्र के निचले भाग में जुड़ी रहती है। ये रंध्र भूमिगत मार्गों द्वारा कंदराओं से जुड़े रहते हैं। कंदरा मतलब गुफाओं से जुड़े रहते हैं। ऐसे विलय रंध्रों में अधिकतर नदियों के विलीन हो जाने के कारण ही इनका नाम विलय रंध्र पड़ा है कि जो भूमिगत चट्टाने हैं उनके नीचे इस प्रकार के बड़े बड़े घोल रंध्र और विलय रंध्र होते हैं। नदियां धरातल पर अचानक बहते हुए उसी गड्ढे में जाती है और वहां से क्या होती है, वो भूमिगत हो जाती है कि अंदर जो गुफा बनी है, कंदराएं बनी है, और उस घोल रंध्र के कारण क्या होती है कि नदियां धरातल से जब इन चूना प्रदेशों में प्रवेश करती है तो उन गड्ढों से क्या होती है, सारा नदी का जल जो है गायब हो जाता है आगे, और वो अंदर ही अंदर जो है उसमें क्या होती है,
प्रवाहित होने लगती है और नदियों किसी प्रकार के विलय हो जाने के कारण ही इनका नाम विलय रंध्र पड़ा है। यूगोस्लाविया में ऐसे विस्तृत विलय रंध्रों को डोलाइन तथा सर्बिया में डोलिनास कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये विलय रंध्र सतह के धसक जाने के कारण ध्वस्त हो जाते हैं, तब इन्हें ध्वस्त रंध्र कहते हैं। ठीक है, जो भूमिगत नदियां बहती है अंदर खोखला होता है और जब ये धंस जाते हैं तब इसे ध्वस्त रंध्र कहते हैं। विलय रंध्रों में जल भर जाने से काष्ठ झील बन जाती है। कभी कभी विलय रंध्र की ऊपरी सतह का कुछ भाग ध्वस्त हो जाता है, जिससे ऊपरी भाग कुछ खुल जाता है, इसे काष्ठ खिड़की कहते हैं। विलय रंध्र देखिए, एक धरातल का ऊपरी भाग है और जो काला काला क्षेत्र दिख रहा है उसमें जो है नदियां बह रही हैं। ठीक है, युवाला तथा पोलिये, हिंदी में इसे सकुंड कहते हैं। युवालास का निर्माण चूने के प्रदेशों में कई डोलाइन के फूट फूट कर परस्पर मिल जाने से होता है। अर्थात विलय रंध्र के जो है आपस में बड़े क्षेत्रों होने के बाद ये फूट कर जब आपस में मिल जाते हैं तब जो है युवाला का निर्माण होता है। इससे वृहद आकार का गर्द बन जाता है और ऐसे वृहदाकार गर्द को युवाला कहते हैं। युवाला का व्यास जो है 1 किलोमीटर तक होता है। युवाला से अधिक बड़े गर्द को पोलिये कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि घोल रंध्र से विलय रंध्र बनता है, विलय रंध्र से जो है युवाला और युवाला से पोलिये। पोलिये का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक का होता है। विश्व में ज्ञात अब तक का सबसे बड़ा पोलिये लीवनी पोलिये है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 11 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर और चौड़ाई जो है लगभग 11 किलोमीटर है। यह यूरोप के पश्चिम में बाल्कन प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है अंधी घाटी। देखिए, इसमें हुलाइन पोलिये सबके बारे में बताया गया है। चित्र में देखेंगे युवाला तथा पोलिये। अंधी घाटी, चूने के प्रदेशों में जिस स्थान पर नदियां विलय रंध्र में प्रवेश कर जाती है उसके आगे सतह पर नदी की घाटियां शुष्क रह जाती है, क्योंकि आगे तो नदी अब जाता नहीं है, विलय रंध्र में प्रवेश कर देने से वो भूमिगत हो जाती है, तो आगे की जो घाटियां हैं वो सूखी रह जाती है। इन शुष्क घाटियों में वर्षा ऋतु का जल कभी भर जाता है। इस जल के सूख जाने पर नदी की शुष्क घाटियां जो है बड़ी भयानक लगती है, अतः इस प्रकार के निर्मित घाटियां अंधी घाटियां कहलाती है। जब विलय रंध्र होता है, विलय रंध्र में नदियां प्रवेश करती है और आगे का भाग जो है खाली हो जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश होने से इन घाटियों में पानी भर जाता है और जब ये नदियां घाटियां जो है घाटियों का पानी सूख जाता है तो देखने में ये बड़ी ही भयानक और डरावनी दिखाई देती है। इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, इसे जो है अंधी घाटियां कहते हैं। प्राकृतिक पुल, प्राकृतिक पुल का निर्माण 2 प्रकार का होता है। पहला, कंदरा की छत ध्वस्त हो जाने पर उसका कुछ अवशिष्ट भाग एक पुल के रूप में बचा रह जाता है। ठीक है, जो गुफा है और गुफा की छत दोनों तरफ से अगर धस जाती है तो उसका बीच का भाग जो है क्या हो जाता है, बच जाता है, तो वो जो है एक रास्ते के रूप में हो जाता है। चूने के क्षेत्र में जब कोई नदी विलय रंध्रों में प्रवेश कर जाती है तो वह अपघर्षण तथा घोलन क्रिया द्वारा कंदरा का निर्माण करती है। ठीक है, क्या होता है कि जब चूने के क्षेत्र में कोई नदियां विलय रंध्र में प्रवेश करती है तो वह अपघर्षण तथा घोलन क्रिया द्वारा जो है अंदर ही अंदर क्या करती है, कंदरा का निर्माण, गुफा का निर्माण करती है और कंदरा का निर्माण करती हुई आगे चलकर जो है पुनः जो है क्या हो जाती है, सतह पर आ जाती है। इस निर्मित कंदरा की छतें नीचे धंस जाती है और शेष भाग कंदरा के दोनों पार्श्वों को जोड़ता है। जैसे कि कंदरा के बीच का भाग, कंदरा के दोनों किनारे का भाग धंसने के बाद जो है प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है, वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि कंदरा की जो भाग छत है वो नीचे धंस जाती है और शेष भाग जो है दोनों किनारों को जोड़ता हुआ पुल सा रह जाता है, तो यह प्राकृतिक पुल बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्जीनिया पुल प्राकृतिक पुल का अच्छा उदाहरण है। कंदराएं के भूमिगत जल की घुलन क्रिया से निर्मित रिक्त या खोखले या धरातलीय गुफा को कंदरा कहते हैं। ये धरातल के ऊपरी सतह के नीचे निर्मित हो जाते हैं। धरातल का पानी रासायनिक पदार्थों से युक्त होकर जब घोल रंध्रों में प्रवेश कर जाता है तो नीचे पहुंचकर वहां की चूना युक्त चट्टानों को भीतर ही भीतर क्या करता है, घोल कर अपने साथ बहाकर ले जाता है और धरातल के नीचे का भाग जो है खोखला रह जाता है। तब इस प्रकार की कंदरा का निर्माण होता है।
इनके भीतर जल का प्रवाह होना आवश्यक नहीं होता है। चूना प्रदेश की यह महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। हमारे देश में ऐसी कंदराएं देहरादून तथा असम में चेरापूंजी के समीप खासी पहाड़ियों में अधिक निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर के पास कुटुमसर की गुफा इसका सर्वोच्च उदाहरण है। यह गुफा 100 मीटर लंबी तथा 100 मीटर लंबी तथा 12 मीटर ऊंची है। तो बच्चों, ये थे भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां। कल के वीडियो में हम देखेंगे भूमिगत जल के निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृतियां। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।